गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और कहानी, यानी कि आपकी ही कक्षा की एक कहानी जो कि आधारित है मित्रता, दोस्ती पर। कहानी का शीर्षक है दो दोस्त। मित्रता यानी फ्रेंडशिप। हम दोस्त यानी कि कक्षा में आप इतने सारे बच्चे हैं, और जब हम स्कूल में आते हैं हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनते हैं, दोस्ती करते हैं हम। घर में हमारे आस पड़ोस में आपके काफ़ी सारे दोस्त हैं, यानी कि ये मित्रता पर ही आधारित एक कहानी है। लेकिन ये मित्रता किनके बीच है और इस मित्रता यानी इस दोस्ती में क्या होता है, इसे हम पढ़ेंगे इस पाठ के अंतर्गत। चलिए पहले देखते हैं यहाँ पर चित्र, पेज क्रमांक 15 पर, यानी कि 15 पेज नंबर पर हम सबसे पहले तो ये चित्र देखेंगे। तो जब हम इस चित्र को देखेंगे तो आप चित्र को देखकर ही समझ सकते हो कि ये कहाँ का दृश्य है और इसमें क्या दिखाई दे रहा है। एक जंगल का दृश्य है जहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं आपको। एक खरगोश दिखाई दे रहा है और एक कछुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आधारित है कहानी दो दोस्तों यानी कि कछुए और खरगोश की मित्रता पर। कछुए और खरगोश की हमने एक कहानी पहले भी सुनी है कि किस प्रकार दोनों में रेस होती है और कैसे वो कछुआ उस रेस को जीतता है। तो ये बहुत वो कहानी में जैसे कहा ना कि वो धीरे चलने के बावजूद भी कहानी में कि वो जीत जाता है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। इस तरीके की कहावत जब आप आगे की कक्षाओं में आओगे पढ़ोगे तो यहाँ उसी से संबंधित एक कहानी है, कछुए और खरगोश है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी यानी कि कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि मित्र हैं। तो ये कहानी में एक तालाब होता है और एक सुंदर से तालाब के पास ही वो कछुआ रहा करता था और वहाँ पर किनारे, तालाब के किनारे एक वृक्ष था, पेड़ था और पेड़ के नीचे बिल में खरगोश रहा करता था। खरगोश के घर को नाम आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, बुरो बोलते हैं हम। हिंदी में जो होते हैं वो बिल बनाकर, मतलब वो खोद कर जमीन के नीचे वहाँ रहा करता था। तो अक्सर दोनों तालाब के किनारे मिलते थे, दोनों में बातें होती थी। तो धीरे धीरे उनमें बहुत मित्रता, गहरी दोस्ती होने लगी। अब एक दिन क्या हुआ कि एक भेड़िया भेड़िया उस तरफ आया और ये दोनों बैठकर, यानी कि दोनों मित्र बैठकर बातें कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि भेड़िया उनकी तरफ आ रहा है तो उन्होंने भागा। खरगोश तो आपको पता है कि बहुत तेज चलता है, तो वो 2 छलांग के अंदर ही अपने घर यानी बिल में जा घुसा। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो कछुआ है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। अब समस्या ये हुई कि भी कछुआ तेजी से तालाब की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहां पहुंच नहीं पाता है। भेड़िया उस तक पहुंच जाता है तो भेड़िया उसे धर दबोचता है, यानी कि उस कछुए को पकड़ लेता है। कछुए को पकड़ लेता है वो और उसे मारने की कोशिश करता है अपने पंजों से, नाखूनों से। लेकिन कछुए की जो पीठ होती है, उसकी जो शेल होती है, कवर होता है पीठ, वो बहुत सख्त यानी कठोर होता है। तो वो जो भेड़िया होता है वो अपने नाखूनों से उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहुंचा नहीं पाता। वो बहुत परेशान होता है कि उसे मारूं, तोड़ूं, काटूं, कैसे करूं। लेकिन ना तो वो दांतों से, ना हाथों से, पंजों से कुछ नहीं कर पाता। अब सामने बिल में घुसा जो खरगोश है वो सोच रहा है कि मैं किस प्रकार अपने मित्र की जान बचाऊं। वो बड़ी चिंता में, सोच में है कि मैं कैसे इसकी जान बचाऊं कि ये भेड़िया इसे छोड़कर चला जाए। थोड़ी देर तरकीब सोचने के बाद उसके मन में एक उपाय आया और उसने फौरन बाहर आया बिल से और आकर वो क्या बोलता है भेड़िए से, ताऊ जी आप नाहक ही इतनी मेहनत कर रहे हो, यानी बिना वजह इतनी मेहनत कर रहे हो। ये तो जो कछुआ है इसकी जो पीठ होती है ना, जो वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, कठोर होती है और बहुत ज़्यादा कड़ी है। इस पे आप अगर मारोगे तो ये ऐसे नहीं टूटने वाली। एक काम कीजिए, आप इसे थोड़ी देर के लिए पानी में फेंक दीजिए या पानी में डाल दीजिए। जब ये नरम हो जाएगी ना तब आप इसे निकाल के काट लेना या खा लेना। तो भेड़िए को लगा कि ये बात तो सही है, पानी में डालने पर सख्त चीज़ नरम हो जाती है, गल जाती है। तो उसने कहा हाँ ये ठीक रहेगा। तो भेड़िए ने उस खरगोश की जो सलाह थी उसको मान लिया और फौरन उस कछुए को उठा के पानी में फेंक दिया। इधर से जैसे ही उसने कछुए को फेंका पानी में, भेड़िया तुरंत मुड़कर देखता है, इतने में खरगोश भागकर अपने बिल में चला जाता है। तो फिर भेड़िया सोचता है ये क्या हुआ, इधर से कछुआ भी चला गया, इधर से खरगोश भी भाग गया। यानी कि भेड़िया खाली मुंह ताकता रह गया। तब उसे समझ में आया कि खरगोश मुस्कुराया बिल में जाकर। इस तरह उसने क्या किया, अपने मित्र कछुए की जान बचा ली
और भेड़िया बेवकूफ़ी में अपने दोनों ही शिकार से हाथ धो बैठा। तो ये कहानी हमें क्या बता रही है कि किस प्रकार बुद्धि और सूझबूझ यानी अक्ल से हम बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं। कैसे खरगोश ने इतने खूंखार जानवर को, भेड़िए से, अपने मित्र की जान उसने बचाई, और कैसा एक सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्र की सहायता करता है मुश्किल समय में भी, वो हमने सीखा। और तो इस कहानी को पढ़ने के समय हम 3 बातों पे ध्यान देंगे कि ये जो कहानी है वो किस बात की शिक्षा देती है, किस बात पर आधारित है। मित्रता पर आधारित कहानी है। सूझबूझ का पाठ पढ़ाती है कि कोई भी मुश्किल हो अपनी बुद्धि, अपने अक्ल से काम लो। और सच्चे मित्र की पहचान बताती है कि जो आपके मुश्किल समय में, बुरे समय में आपका साथ दे, वही आपका सच्चा मित्र है। तो आप भी पाठ का वाचन कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। नए शब्द और प्रश्नोत्तर के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।